पे आया, फिर वापस लैपटॉप पे आया, वापस आ गया है। खुदा के शुक्रगुजार हैं। Once again, I thank the Lord for this very wonderful teaching class which Sister Abhilasha has organized, ABC Gurgaon has organized. हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस टॉपिक को इन्होंने चुना और मुझको बोला कि इस टॉपिक पे हम स्टडी करें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पिछले दिनों में हम लोग खुदा के इस इबादत गाह, इस चर्च, इस मंदिर को जो खुदा ने मूसा के जरिए से बनवाया, इसको देख रहे थे और हम द्वार तक आए थे। और द्वार पर आकर के, एक पर्दे पर आकर के रुक गए थे, अटक से गए थे, क्योंकि उसमें हमें चार रंग दिख रहे थे। और द्वार पर आकर के मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि ये चार कलर्स को देख करके हम अपनी तैयारी करते हैं खुदा की हुजूरी में जाने की। और जब आप इन चार रंगों को, जो पिछले दिनों में हमने देखा कि हम अपनी तैयारी करते हैं, खुदाबंद मैं बैंगनी रंग, मैं तेरे लिए सेंसिटिव होना चाहता हूँ। सफेद रंग, जो कुछ तू मेरी जिंदगी में बनाना चाहता है, बदलना चाहता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लाल रंग, खुशी के साथ में खुदा तेरी हुजूरी में आऊंगा, आजाद होकर के आऊंगा। और ब्लू कलर की, मैं खुदाबंद तेरी इबादत सिर्फ थोड़ी देर नहीं करूंगा, बल्कि वो इबादत मेरा एक तरीका बन जाएगा। जब आप इस पर्दे से अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले बाहर के आंगन में एक वेदी दिखती है, जिसको हम पीतल की वेदी कहते हैं। और उसके बाद एक हौदी दिखती है, जिसको पीतल की हौदी कहा जाता है, जिसमें पानी भरा था। ये पीतल की वेदी होती थी जिसमें जानवर को कुर्बान किया जाता था। और इसलिए कुर्बान किया जाता था ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, अपने पापों के एवज में हम एक जानवर दे सकें। पवित्र वचन में लिखा है कि बिना खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं होती। एक ऐसी चीज है जिसको आप अपनी सोच से ठीक नहीं कर सकते। इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि पाप एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी सोच से नहीं निकल पाते, अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। खून बहाने से ही हम पापों से निकल पाते हैं। तो ये पीतल की वेदी थी जिसके ऊपर जानवर को कुर्बान किया जाता था। उसके बाद एक पीतल की हौदी थी। बाहर के आंगन में ये दो चीजें थी। उसके बाद हम जब पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां पर पवित्र स्थान में तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक दीवट है, एक मेज है जिसके ऊपर रोटी रखी है, और उसके आगे जाएंगे तो एक ऐसी वेदी है जिसपे खुदा की हुजूरी में खुशबू जलाई जाती थी। तो पवित्र स्थान में ये तीन चीजें हमको दिखती हैं। उसके बाद हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं तो देखने में तो खाली एक वो डिब्बा है जिसको हम वाचा का संदूक कहते हैं, पर उसके दो हिस्से हैं। एक वाचा का संदूक और एक इसके ऊपर एक ढक्कन है, इसको हम प्रायश्चित का ढकना कहते हैं। तो ये सात पीसेस ऑफ फर्नीचर हैं जो इस मंदिर में हमको दिखते हैं। बाहर के आंगन में दो हैं, पवित्र स्थान में तीन हैं, और अति पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में भी दो हैं। हम बाहर के आंगन में आ गए हैं और बाहर के आंगन में जो सबसे पहली चीज हमको दिखाई देती है वो पीतल की वेदी दिखाई देती है। मैं रिवाइज कर लेना चाहता हूँ। बहुत दिनों पहले हमने ये शेयर किया था कि इस मंदिर के तीन हिस्से हैं। एक बाहर का आंगन, एक पवित्र स्थान, और एक अति पवित्र स्थान। और ये तीनों हिस्से हमसे, हमारी इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम तीन चीजों से मिलकर के बने हैं। हम एक आत्मा है जो एक प्राण के साथ में एक शरीर में रह रहे हैं। आत्मा, प्राण और शरीर। और ये जो मूसा का टैबरनेकल है, ये बाहर का आंगन हमारे शरीर के बारे में हमको शिक्षा कर देता है कि हम अपने शरीर को यीशु मसीह के लायक कैसे बना सकते हैं। जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण के बारे में हमें शिक्षा देता है, हमारी मदद करता है कि हम उसकी उपस्थिति में अपने प्राण को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। और जो अति पवित्र स्थान है वो हमको हमारी आत्मा के बारे में मदद करता है कि हम अपनी आत्मा से उसकी कैसी आराधना कर सकते हैं। सो आज हम उस जगह पर आए हैं जहां हम अपनी देह के बारे में जो परमेश्वर का वचन सिखाता है वो सीख सकते हैं।
जब आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, एक ये आपको जो पीतल की वेदी दिख रही है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को दर्शाती है या कैलवरी को दर्शाती है। कैलवरी के पहाड़ के ऊपर जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान किया, ये वो जगह है, ये वेदी है जिसके ऊपर जो अपने गुनाहों से छूटना मांगता था वो एक जानवर लेकर के आता था, और वो जानवर काहिन के सामने रखा जाता था। और काहिन उससे कहता था कि तुम इसके के ऊपर अपने हाथ रखो। हाथ रखने का मतलब कि मेरे पाप उसके ऊपर मानो ट्रांसफर हुए, और फिर वो जानवर हमारे लिए कुर्बान किया जाता था, और उसके खून बहाने से हमारे गुनाहों की माफी होती थी। तो जब हम अपनी मसीही जिंदगी शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमको द्वार के बाद दिखती है वो यीशु मसीह की क्रॉस दिखाई देती है, सलीब दिखाई देती है। खुदावंद की इबादत, खुदा की हुजूरी में जाना, ये बिना सलीब के नहीं हो सकता है। शुरुआत ही हमारी सलीब से होती है। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि बहुत से पास्टर्स अपनी कलीसिया को सिर्फ गुड फ्राइडे तक ही लाते हैं, सलीब तक ही लाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मसीह समाज के सामने ये तस्वीर बनी है कि अगर हम सलीब तक पहुंच गए तो हम अपनी मसीह जिंदगी की दौड़ के अंत में पहुंच गए, दिस इज द लास्ट जहां तक हमको पहुंचना था। पर मूसा के जरिए जो खुदा ने ये तंबू बनाया, वो हमको बताता है कि सलीब हमारी मसीह दौड़ का अल्टीमेट या फिनिश नहीं है, बल्कि मूसा का तंबू तो बताता है कि सलीब से मसीह जिंदगी की दौड़ शुरू होती है। गुड फ्राइडे से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम खुदा की हुजूरी में और आगे जाते जाते हैं। हम पादरी लोग, आपको पता है क्यों नहीं शिक्षा देते हैं कि सलीब के आगे की? उसका कारण यह है कि हम पादरी लोग खुद ही सलीब के आगे नहीं जाते हैं। हम क्रॉस तक ही आते हैं, लोगों को एवेंजलाइज करते हैं, शरीफ तक लेकर के आते हैं, गुनाहों की माफी हो जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, पानी का बपतिस्मा ले लो। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिल जाए तो अन्य भाषा बोलने लग जाओ, बस अब काफी है। और अब तुम बस बैठो, यीशु मसीह आएगा तुम्हें ले जाएगा, जब तक ना आए तब तक उसके खाली गवाह बने रहो, उसके कुछ कुछ काम करते रहो। मुझे खाली इतना ही पता था। मैं सोचता था मसीह जिंदगी खाली इतनी ही है। मैं सोचता था कि मसीह जिंदगी में खाली इतना है कि रोज गुनाह करो और रात में यीशु मसीह के पास जाकर के उससे माफी मांग लो, खुदा बाप हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। इस डर के मारे मसीही लोग रात में दुआ करते हैं कि गुनाह माफ कर दिए, कि रात में अगर सोते रह गए तो सुबह हम खुदा उनके पास में पाए जाएं। पर ये सब इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि क्रॉस इज द एंड, क्रॉस इज नॉट द एंड, क्रॉस इज द बिगिनिंग। जब आप मूसा के तंबू में आते हैं तो वो एक 3D पूरा सेटअप है, ताकि आप और हम परमेश्वर के मंदिर को सीख सकें। ये मूसा के जरिए खुदा ने एक पूरा टैबरनेकल बनाकर दिखा दिया कि यहां से तो शुरू ही होती है, और यहां से शुरू होके और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में राजी होंगे कि हम यहां से शुरू करना चाहते हैं, हम यहाँ फिनिश नहीं करना मांगते। हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि बस यहीं तक आके। और सुनिए, मसीही जमात बार बार गुनाह में इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उनको गुनाह से धुलने के बाद पता नहीं होता है उन्हें करना क्या है। और बाइबल बताती है कि जब किसी के अंदर से बुरी चीजें निकाली जाती हैं, खरी बदरूहें नहीं, और अगर वो लौट करके आए और उस बर्तन को खाली, साफ और खाली देखे, तो फिर अपने आप को उसी बर्तन में फिर से एडजस्ट कर लेती है। ऐसी हर मसीही जिंदगी जिसने सिर्फ ये सीखा है कि क्रॉस के पास आकर के गुनाहों की माफी मांग लो और अपने आप को धो लो, फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह जिंदगी चलोगे, फिर से कुछ गलतियां होंगी कल रात फिर कर लेना, ये जिंदगी खाली है, सिर्फ साफ हो रही है और खुदा से भर नहीं रही है। बाइबल बताती है कि उसने ये कहा कि तू छूट जाना चाहती है अपने कर्ज से, तेरे बच्चे तू बचाना चाहती है कर्ज से, तो मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसी ने कहा मेरे घर में एक कुप्पी है, उसमें तेल है। तो खुदा खादिम ने कहा तू बर्तन लेकर के आ और उनको भर।
उनको तेल से भर, उनको अभिषेक से भर, उनको खुदा की चीजों से भर। ऐसे ही हर एक मसीही जो सिर्फ गुड फ्राइडे क्रिश्चियन है, जो सिर्फ गुड फ्राइडे तक आकर के, सलीब तक आकर के ठहर गया है, उसको बार बार गुनाह से धुलने की जरूरत होती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि बर्तन में भरें क्या। पर जो अपने आप में इस बर्तन में खुदा की चीजों से भर लेंगे, तो वो बर्तन खुदा के काम के लायक बन जाएगा। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी जमात को सिखाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, अपने चर्च को सिखाना चाहता हूँ कि सलीब तो शुरुआत है, सलीब तो एक चाबी है। इससे हम शुरू करते हैं। जो आप इस वेदी के पास में आते हैं, तो निर्गमन उसके 27वें अध्याय में इसका जिक्र है, मैं इसको पढ़ूंगा। निर्गमन 27वें अध्याय, इसके शुरू के 2-3 पद में पढ़ूंगा। निर्गमन 27 पहले पद में लिखा है, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। मैं सिर्फ ये 2 वर्सेस आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर इस वेदी के बारे में लिखा है, तो उसको 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी, 5 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी। 5 का मतलब होता है ग्रेस। अगर कोई नोट्स लिख रहा है किसी कॉपी में, तो आप लिख सकते हैं कि 5 का मतलब ग्रेस होता है, और ये एक ऐसी वेदी है जो मेरे लिए अनुग्रह से भरी हुई है। आपको यहाँ पर आकर के ये नहीं बताना है कि मैं कितना अच्छा हूं, आपको यहाँ पर ये बताना है, खुदा बाप अच्छा नहीं हूं, नहीं बन पा रहा है, मुझसे नहीं चल पा रहा है, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, और 3 हाथ ऊंची। 3 हाथ ऊंची मतलब त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों उसमें शामिल हैं। इन्होंने मिल करके, खुदा ने अपनी सब कुछ से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस वेदी में हम बाप को, बेटे को, पवित्र आत्मा को, तीनों को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी है, यानी कि अनुग्रह से भरी हुई है। जब आप इस सलीब के पास में आए, तो सलीब के पास में आकर के मसीह जमात ने सिर्फ एक चीज सीखी है कि हमें सलीब से सिर्फ लेना है। का माइक ऑन हो गया था बाय चांस। सिर्फ सलीब से लेना नहीं है, बट क्रॉस पर आकर के हम 2 काम करते हैं। एक, हम सलीब से कुछ लेते हैं, और सलीब के ऊपर हम अपने आप को कुर्बान करते हैं, हम देते हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ रिसीविंग एंड ऑल्सो गिविंग। ये भी मुझको नहीं पता था। क्रिश्चियन बने, मसीही बने, जब मैं यीशु मसीह के पास में आया, तो मुझे पहली बात तो ये नहीं पता थी कि सलीब के आगे भी कुछ है। और आज इस ग्रुप में, इन 52 लोगों में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने मन में यही विचार उसके बन गया है, जो कुछ मसीहत उसने सीखी सिर्फ ये बन गया है कि क्रूस तक ही आकर ठहर जाना है, तो आज आपके मन की बात ये खुल जाए कि क्रूस तक आकर के फिनिश नहीं करना, बल्कि क्रूस से तो शुरू करना है, मसीह जिंदगी आगे जा सके। और दूसरी बात, जो मैं सोचता था कि क्रूस है, क्रूस खाली इसलिए है कि मैं वहां से हासिल करूं, मैं गुनाहों की माफी हासिल करूं, मैं बीमारियों से चंगाई हासिल करूं। सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं हासिल करूं, पर इसलिए है कि मैं वहां से कुछ हासिल करूं, और मैं वहां पर कुछ दूं, कुछ अर्पित करूं। तो पहले हिस्से में हम सलीब से के पास आकर के क्या हासिल करते हैं। जब आप सलीब के पास में आते हैं, तो इस सलीब के पास में आकर के खुदा यीशु मसीह ने जहां जहां खून बहाया, एक दफा उसको देखने की और निहारने की जरूरत है। हम इस टैबरनेकल क्लास को 3 चाबियों से चलाते हैं। पहला है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसके घर में उसकी मनोहरता देखूंगा, मैं उसके पास आकर के उसकी खूबसूरती देखूं। दूसरी चाबी, जो जिससे हम कोई भी मेडिटेशन, कोई भी चर्च को अपने लिए जिंदा अच्छा कर लेते हैं, वो है कि मुझे पता भी ना था कब मेरी कल्पना ने मुझे मेरे राजकुमार के रथ पर सवार कर दिया, कि आप अपनी कल्पना को खोल करके वहां पर पहुंच जाइए। क्या आप मेरे साथ में सलीब के पास चलने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास हिम्मत है कि हम सलीब के पास चलें? मेरे पास नहीं थी। जब मैं इज़राइल पहली दफा गया, तो मैं बहुत उत्तेजित था कि मैं बेथलेहम देखना मांगता हूँ, जहाँ जीसस पैदा हुए थे, क्योंकि हमने बचपन से क्रिसमस बहुत मजेदार सेलिब्रेट किया था। मैं बहुत खुश था कि मैं उन जगहों पर जा सकूं जहाँ यीशु मसीह ने मौजज़े किए थे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कहाँ उसने 5 रोटी और 2 मछली से इतने ढेर सारे लोगों को खिला दिया।
मैं वो जगह देखना मांगता था कहाँ वो पानी पर चला, लेकिन मुझे पता था ट्रिप में मुझे वहां भी लेकर के जाएंगे जहां वो सलीब पर चढ़ाया गया, पर मेरा दिल मजबूत नहीं था। पहली ट्रिप में जब हम लोग गए तो वही छोटा सा ग्रुप था, ब्रदर टोनी, नीलम भाभी, रॉकी और उनके ब्रदर टोनी के एक फ्रेंड को न्यूजीलैंड से आकर उनके साथ जाना था। वो फ्रेंड लास्ट मोमेंट पर नहीं आ सके, तो ये मौका मुझे मिला उनके साथ जाने का। सो व्हेन वी वेंट देयर, बेथलेहेम गए, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द प्लेस वेयर जीसस वाज बोर्न। फिर हम जब वहां गए जहाँ यीशु मसीह ने मौजूदगी किए थे, वो भी अच्छा लगा। पर जिस दिन उसने कहा कि आज हम आपको विया डोलोरोसा लेकर चलेंगे, यानी वो सड़क जिस पे यीशु मसीह ने सलीब को लेकर के चला, तो मेरा दिल बहुत तैयार नहीं था, पर मैं गया। जब मैं गया तो होते 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 उन्होंने उस रास्ते से लेकर के गए जहां पर उन्होंने दिखाया, यहाँ पर पिलातुस ने उसको परख करके और कह दिया कि जाओ मैं इसको तुम्हें दे देता हूँ। और वो देने से पहले उसने इस जगह पर उसके कोड़े पड़वाए। और फिर उसके बाद यीशु मसीह सलीब लेकर के चला और जाकर के जाते गए और उस जगह, सब जगह पर उन्होंने चर्चेस बना दिए हैं। और जहां पर सलीब दी थी वहां पर बड़ी सलीब बना रखी है। उस हॉल में जहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई, वहां पर उन्होंने जमीन में जगह जगह खोल रखा है कि आप अपना हाथ नीचे डालकर जमीन को छू सकते हैं। ऐसे गोल गोले बनाए हुए हैं, तो मैंने अपना हाथ डाल करके उस जमीन को छुआ, और मैं जब वहां बैठा हूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस जगह पर मेरा कोई बहुत अजीज बहुत बुरी तरह की मृत्यु उसको देकर मार डाला गया। और मेरा दिल ऐसा डिप्रेस्ड हो गया। आज मैं वापस होटल आया, मुझे बुखार हो गया था। आई कुडंट बेयर इट। देखिए, हम सलीब को बहुत थोड़ा समझते हैं, पर अगर थोड़ा सा अपना कल्पना इस्तेमाल करके वहां पहुंच जाएंगे तो आपसे सहन नहीं होगा। आपसे उसकी कुर्बानी देखकर सहन नहीं होगा, और आप उसके आप से आप हो जाएंगे। आप से आप आपकी जिंदगी में आप जब उसको उतने करीब से देखेंगे, उसकी सलीब को देखेंगे, तो आपको गुनाह छोड़ना, खुदा के साथ रहना, अपनी जिंदगी उसके हाथ में देना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपके साथ में इस वेदी के ऊपर जो कुर्बान किया गया, इसका खून बहा, उसके साथ सात ऐसी जगहों पर जाना चाहता हूं जहां पर यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए खून बहा। पहली जगह जहां पर खुदाम का खून बहा वो गेत्सेमनी थी, कि जहां पर लिखा है कि वो व्याकुल हो गया। और जब व्याकुल हो गया तो उसने व्याकुल होकर के प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी तो वहां पर लिखा है कि उसका खून जो है, पसीना जो है वो खून की तरह दिखाई दिया। गत्सम गत्समनी का जिक्र आपको लूका की इंजील 22 बाब उसकी 44वीं आयत में मिल जाएगा। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, 22-44। यीशु मसीह गत्समनी में दुआ कर रहा है, और वो इतनी वेदना से भर गया, ऐसी वेदना से भर गया कि उसका पसीना मानो खून बन करके बहने लगा। क्या तैयार है ये कहने के लिए कि खुदावंत, मैं उस खून को जो तेरे माथे से बहा, मैं हाथ बढ़ा करके उसको छूने के लिए तैयार, और छू करके अपने माथे पर लगाने के लिए तैयार हूं कि खुदावंत, मेरी सब वेदना तूने अपने ऊपर उठा ली, मेरी व्याकुलता तूने अपने ऊपर उठा ली। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू कम विद यू टू गेट सेमनी। थोड़ी देर गैत्सेमनी में खुदावन तेरे साथ बैठना मांगता हूँ। मैं तुझे देखना चाहता हूँ खुदावन की तूने मेरे लिए वो कटोरा पिया था। मैं देखना चाहता हूँ वो फरिश्ता जो तेरी सहायता करता था। पेंटिंग में बहुत बार दिखा है, पर आज उस पेंटिंग में खुदावन मैं एक और व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, और वो मैं हूँ खुदावन। तेरी गैत्सेमनी के पास मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। और खुदावंद, मैं इस खून से धुल जाना चाहता हूँ तो तूने मेरे लिए बहाया। विश्वास के साथ में खुदावंद अपना हाथ बढ़ा करके, आई डोंट नो हाउ यू कैन डू इट, क्या आप हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाएंगे और उसके माथे से जो पसीना
खून बन के बह रहा है, उसकी एक बूंद छू करके उसको अपने माथे पर लगाएंगे, कहीं खुदावंद ये वेदना मेरी बर्दाश्त के बाहर है, मैं संभाल नहीं पाता, पर तेरे खून बहाने से मैं जय प्राप्त कर लेता हूँ। I have been passing through a very difficult time all of the past year, but I could keep alive because of him, जिसने मेरे लिए, मेरी वेदना के लिए अपने खून को बहाया है। थोड़ी देर के बाद में उसको पकड़ के हाई प्रीस्ट के पास में ले गए, और वहां उसकी दाढ़ी नोची गई। आपकी दाढ़ी का बाल आप ऐसे खींच लेते हैं, खून निकल आता है। उसकी बेइज्जती करी गई। मैं खाली उसके लिए प्रचार नहीं करना मांगता, पर चाहता हूँ कि मैं अपना हाथ बढ़ा करके उसके गाल को छू सकूं और कैसे को खुदा, मैं कितनी दफा मेरी वजह से तेरी बेइज्जती हुई है, कितनी दफा मेरी वजह से खुदावंद तेरा चेहरा बिगड़ गया है। और मैं उस खून को लेकर के अपने ऊपर लगाता हूँ, ताकि खुदावंद मैं इस बात से जय प्राप्त कर सकूं कि मेरी वजह से खुदावंद तेरा चेहरा और ना बिगड़े। फिर वो थोड़े और आगे उसको ले गए पिलातुस के पास में। मरकुस की इंजील 15 बाब 15वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 19 बाब की पहली आयत, जहाँ पिलातुस ने कहा कि इसको कोड़े मार करके इसकी सच्चाई पता करो। और वो फिल्म जिसने बनाई है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, वो भी देख पाना मेरे लिए मुश्किल होता है, कि उसकी पीठ के ऊपर कोड़े पड़े, और एक गिनती के बाद में वो जो कठोर हृदय वाला उनका सैनिकों का मालिक था, उसने कहा कि इसको, इसकी उसको ऐसे पलट दो, और फिर कोड़े मारे, और वो कोड़े ऐसे थे जिसके पड़ने के बाद में बोटी का हिस्सा भी नुच जाता था। और जब वो वहां से उसको उठा के ले गए, तो वो जमीन पूरी खून से लथपथ हो गई। बाइबल बताती है कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। मैं तो यीशु मसीह की उस देह के ऊपर जिसके ऊपर कोड़े पड़े, उसको छूने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं, पर उस जमीन के ऊपर कोड़े मारने के बाद जब उसको उठा के ले गए थे, तो जमीन के ऊपर जो खून पड़ा रह गया, उसको छू करके अपने ऊपर लगाता हूँ, कहता हूँ खुदाबंद, यू डिड ऑल दिस फॉर मी लॉर्ड, ताकि मैं चंगाई प्राप्त कर सकूं। और खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। अगली दफा उसके सर के ऊपर एक कांटों का ताज रख करके उसको सजाया, और सरकंडा मारा उसके सर के ऊपर ताज रख करके, उससे खून बहा। ये खुदाबंद, मेरी वजह से तेरे सर पे एक अयोग्य ताज रखा गया है बहुत बार। वो तो असली के ताज का ये हकदार था, पर ये अयोग्य ताज उसके ऊपर किसकी वजह से रखा गया? बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। और खुदावन, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं कहता हूँ खुदावन, बहुत बार मेरी वजह से तेरे सर के ऊपर एक ऐसा ताज जो रखे जाना था वो नहीं रखा गया। आई कुड नॉट डू योर वर्क सो गुड, आई कुड नॉट क्राउन यू दैट गुड। अयोग्य ताज खुदावन तेरे सर पे मेरी वजह से रखा गया, और उस उसका इलाज खुदावंद मेरी ताकत में नहीं है, इसलिए मैं तेरे खून से अपनी इस अयोग्यता का इलाज करना चाहता हूँ, कि मैं खुदावंद तेरी गवाही को खराब न करूं, पर मैं तुझे आदर दे सकूं, मेरी वजह से तुझे ऑनर मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके, योग्यता मिल सके। और इस कमजोरी का इलाज खुदावंद मुझ में नहीं है, पर तेरे खून में है। मैं अपना हाथ बढ़ा करके तेरे सर पे से जो बहता हुआ लहू है उसको लेकर अपने ऊपर लगाता हूँ, कहता हूँ खुदावन मेरा इलाज कर, ताकि मेरी जिंदगी से तुझे आदर मिल सके। और अगर आप
और मैं उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर उसके सर के ऊपर अयोग्य ताज रखा गया, तो जिंदगी भर गवाही देने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, कलाम पेश करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, उसके नाम को जलाल देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हर बार जब आपके घर में कोई अच्छी चीज आएगी, आप उसके नाम को धन्यवाद देंगे, उसके उसको योग्य आदर देंगे हर चीज के लिए। और आप अपने टैलेंट से, अपनी खिदमत से, जो उसने रूह आपके ऊपर रखी, जो अभिषेक रखा है, उससे उसके सर पे योग्य ताज रखने की कोशिश करें। हाउ मेनी ऑफ अस नीड दैट? हमें से हर एक को जरूरत है कि खुदावंद, तेरे खून की मदद से ही मैं उस घिर्री से छूट जाता हूं कि मेरी वजह से तुझ पर अयोग्य ताज ना रख करके मैं योग्य ताज रख सकूं। फिर वो उसको ले गए और उसके हाथ सलीब के ऊपर रख करके कील में ठोक दिए। हाथ तो खुदावंद मेरे रुकने चाहिए थे, ऐसे काम करता हूँ, हाथों से हम काम करते हैं ना। खुदावंद हाथ तो मेरे रुकने चाहिए थे, पर ये रुकते नहीं है इन हाथों से। उन हाथों से फिर भी खुदा बाप वो वाले काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। हाथों से जो खून बह रहा है उसको मैं छू कर कहता हूँ, खुदाबंद मुझे सिखा या मेरी मदद कर कि खुदाबंद मेरे हाथ से ऐसे काम होने बंद हो जाएं जिससे खुदावंद तुझ सलीब चढ़ाया जाता है। और खुदावंद तेरे हाथ की जगह मैं अपने हाथ रखता हूँ ताकि इनके ऊपर खुदावंद ये रोक दिए जाए। वो कील तो नहीं ठोकी जाएगी आपके ऊपर जो यीशु ने अपने ऊपर ले ली, पर आप अपने हाथ रखकर कह सकते हैं कि खुदाबंद मैं चाहता हूं कि वो काम छोड़ सकूं। क्या कोई काम ऐसे है जो आपसे छूट नहीं रहे? क्या कोई काम ऐसे हैं जो उसको आदर नहीं दे रहे और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? मेरे पास में कोई आपको बताने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एक कुर्बानी जरूर है जहां पर आ करके उस खून को जो उसके हाथों से बह रहा है ले करके अपने उन कामों से छूट सकते हैं जो काम हमें नहीं करने चाहिए। पैर जिन राहों पे हमें नहीं जाना चाहिए, जो विचार, पैर विचार को भी दिखाता है जहां हमारे विचार नहीं जाने चाहिए चले जाते हैं। आप नहीं रोक पाते अपने आप को, हम नहीं रोक पाते। पर यीशु मसीह की सलीब से इतना कुछ है। यीशु मसीह के खून से सिर्फ इतना ही नहीं है कि खुदावंद हमारे पास में बीमारी आ गई ठीक कर दीजिए, हमसे दिन में जो जाने अनजाने में गलती हुई माफ कर दीजिए। आइए उसके करीब चल करके इन जगहों पर कुछ समय बिताएं और बिताया करें। वो प्रीचर जो अपनी मैसेज में क्रॉस ले आता है उसकी प्रीचिंग फर्क हो जाती है। वो क्रिश्चियन, वो मसीही जो अपनी जिंदगी में सलीब ले आता है उसकी जिंदगी फर्क स्तर पे चली जाती है। ये रोज करने का काम था, और मैं और आप भी रोज ये वाला काम कर सकते हैं कि खुदावंद तेरे सलीब के पास आकर के हर जगह जहां तेरा खून बहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद तेरे साथ मैं निहारने आया हूँ, मैं तुझे देखने आया हूँ। ये मेरे लिए ताकत के बाहर है। मालूम नहीं कैसे लोग जब लोगों के लिए दुआ करते हैं तो फर्राटे में बोल जाते हैं कि खुदावन हम तेरे छिले हुए हाथों को इसके ऊपर रखते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही फर्राटे में दुआ कर जाया करता था, पर जब से मैं सलीब के पास जाने लग गया तब से मेरी हिम्मत नहीं होती है बहुत जल्दी से ये बात कहने की। जब मैं किसी के लिए कह रहा होता हूँ खुदावन तेरे छिले हुए हाथ इसके ऊपर रख दे, तो मैं उसको जल्दी से नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त करना मुश्किल होता है कि उसके वो हाथ जिससे खून बह रहा है और मैं कह रहा हूँ खुदावन अपना हाथ बढ़ा करके इसके ऊपर रख दे ताकि ये ठीक हो जाए। मैं सलीब के पास में रोज अगर जाऊंगा और उसको जैसा वो है वैसा देखूंगा, माई लाइफ विल नॉट बी द सेम एंड योर लाइफ विल नॉट बी द सेम। यहाँ से शुरू करना जरूरी है। इन सातों जगहों पर आज जब अकेले हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ क्वाइट टाइम मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सालों साल खराब किया क्योंकि मुझे पता नहीं था क्वाइट टाइम में करना क्या होता है। अब मुझे क्वाइट टाइम में करने का एक काम समझ में आ गया है। आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक काम मुझे समझ में आ गया है क्वाइट टाइम में करने का, और वो है कि अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने टैबरनैकल इमेजिन करके और मैं खुदाउन से का शुक्र करूं और उसके टैबरनैकल में द्वार पर जाकर थोड़ा समय बिताऊं और फिर पहली वेदी के पास जाकर ठहर जाऊं और कहूं खुदावंद मैं तेरी सेक्रीफाइस के लिए तुझको धन्यवाद देना मांगता हूँ। मैं एक स्टेप और आगे जाना मांगता हूँ, और वो है कि इस वेदी में चार हॉर्न्स बने हुए हैं, चार सींग बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ सिस्टर अभिलाषा से कि वो
वेदी की फोटो आपके सामने प्रेजेंट कर सके जहाँ ये चार सींग है। बाइबल के स्कॉलर्स ने इन चार सींगों को नाम दिए हैं, और मैं उन नामों को अडॉप्ट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। जो मुझसे आगे गए हुए पादरियों ने, सेवकों ने इन चार सींगों को ये नाम दिए हैं। तो आप उस वेदी पाएंगे तो हर कोने पर एक एक सींग है। सींग का मतलब होता है जानवर की ताकत। ये सींग इतने ताकतवर हैं कि ये किसी भी जानवर को बांध सकते हैं। और आप मानिए या ना मानिए, पर आपकी और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज जिसको बांधना जरूरी है वो हमारा शरीर है। इस शरीर को इस वेदी पर बांधने के लिए चार सींग हमको दिए गए हैं। ये चार सींग में अगर हम अपने आप को बांध लेंगे तो सचमुच में कुर्बान हो जाएंगे। देह के लिए कुर्बान होना ही बाइबल में लिखा है कि हम देह को उसकी हुजूरी में जाकर कुर्बान करते हैं। और ये चार सींग नॉट एबल टू कम। ओके। ये चार सींग से जानवर को बांधते थे ताकि वो बंधा रहे। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है उसको तो हमने देखा है, पर साथ में अपने आप को इस जगह पर ला करके कुर्बान करना, अपने आप को उन चार सींगों से। ये चार सींग इसमें आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। ये चार सींगों के चार नाम बाइबल स्कॉलर्स ने दिए हैं, और आप चाहें तो मेरे साथ में इन चार सींगों के चार नाम आप लिख सकते हैं। पहले वाले का नाम बाइबल स्कॉलर्स ने दिया है रिडेम्पशन, मतलब मेरा छुटकारा। पहले सीन के पास आकर के अगर आप अपने छुटकारे को याद करेंगे और इमेजिन ही कर रहे होंगे तो आपकी कल्पना ही की मदद से आप अपने आप को उस जगह पर बंधा हुआ महसूस करेंगे कि उसने मेरे लिए छुटकारे के लिए कैसा काम किया है। पहला सीन का नाम है छुटकारा या रिडेम्पशन। दूसरे सीन का नाम जो बाइबल स्कॉलर्स ने दिया है वो है रैंसम, कि मेरी छुड़ौती का दाम उसने मेरे एवज में दे दिया है। तीसरे सीन का नाम सब्स्टिट्यूशन है, कि मेरी जगह पर यीशु मसीह एवजी हुआ। सब्स्टिट्यूशन, एवजी हुआ मेरे एवज में। ही सब्स्टिट्यूटेड मी। सब्स्टिट्यूशन, जहां मैं नहीं जा सकता था वहां वो गया। और चौथे सीन का नाम है रिकंसिलिएशन, कि उसने मेरी दोस्ती अपने आप से कराई है, पिता से कराई है, पवित्र आत्मा से कराई है। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। मैं फिर से बोल देता हूं। पहले सीन का नाम रिडेम्पशन है, मतलब छुटकारा। दूसरे सीन का नाम है रैंसम, मतलब छुड़ौती का दाम। तीसरे सीन का नाम है सब्स्टिट्यूशन, कि मेरी जगह पर वो एवजी हुआ। और चौथे सीन का नाम है रिकंसिलिएशन, कि उसने मेरा मेल मिलाप कराया है। अपनी देह को इस वेदी पर बांधने में मुश्किल नहीं होगी अगर हम इस वेदी पर आ करके सिर्फ याद करेंगे मेरा छुटकारा हुआ कैसे है। और अगर आपको वो दिन याद आए जिस दिन आपका छुटकारा हुआ, वो दिन याद आए जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, आप वो दिन याद ही कर रहे होंगे कि आपकी देह आपसे आप बंध जाएगी इस वेदी से। आप से आप अपने आप को कुर्बान होता हुआ देख सकेंगे। अगर आपको दूसरा सीन याद आए कि उसने मेरी छुड़ौती का दाम दिया है, तो कोई चीज आपको बांध कर नहीं रख सकेगी। किस चीज ने आपको बांध के रखा है? श्रापों ने, परिवार के श्रापों ने, आपकी अपनी चीजों ने। कौन किस चीज ने आपको गुलाम बना लिया है कि जब तक आप कुछ अदा नहीं करेंगे छूटेंगे नहीं? ही हैज पेड द रैंसम। और अगर हम उस रैंसम के सीन के पास आ करके धन्यवाद देंगे, खुदावन तूने मेरे छुटकारे के लिए सब कुछ दे दिया ताकि मैं छूट जाऊं। अब जिसने आपको पकड़ के रखा है, आप उससे कहिए अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के खून से मेरा पूरा पूरा छुटकारा का दाम दे दिया गया है। अगर आपके खानदान को कोई श्राप ने बांध करके रखा है तो आप उस श्राप से बात करके कह सकते हैं पेड इन फुल। यीशु मसीह ने पूरा पेमेंट कर दिया है, मेरा छुटकारे का दाम उसने दे दिया है। और तीसरा सब्स्टिट्यूशन, कि खुदावन मेरी जगह
तो एवजी हुआ। वापस आएंगे तीसरे पे। चौथा, कि खुदावन तूने मेरे लिए ऐसा काम किया कि अब मेरा मेल मिलाप हो गया है। अब मैं खुदा के घराने का हो गया हूं। अब मेरा झगड़ा जीसस से नहीं होना चाहिए। अब मेरा झगड़ा खुदा बाप से नहीं होना चाहिए। अब मेरा झगड़ा खुदा की रूह से नहीं होना चाहिए। मेरा मेल मिलाप इस खून बहाने से कराया गया है। और ये चार सींगों में इतनी इतनी ताकत है। सींग का मतलब ताकत। ये चार सींग से जानवर बांधा जाता था। ये जानवर आप इमेजिन ही करेंगे उन चार सींगों को तो आप अपने आप से वहां बंधा हुआ महसूस करेंगे। सलीब से लेते हैं और सलीब पर देते हैं। हम सलीब से लेते हैं वो सात चीजें, और हम सलीब पर देते हैं, अपने आप को कुर्बान करते हैं। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद मैं पढ़ना चाहूंगा, जहां पर ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, रोमियो चैप्टर 12 वर्स 1, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिला करके, बिना याद किए कुर्बान नहीं होंगे, बिना इमेजिन किए कुर्बान नहीं होंगे, बिना वहां पर पहुंचे उसको निहारे कुर्बान नहीं होंगे, पर आप उसको एक जरा सा भी देख लेंगे तो आप से आपका दिल कुर्बान हो जाएगा। आप एक बार सलीब को देख लेंगे तो आप से आप यीशु मसीह की कुर्बानी को रिसीव कर लेंगे और अपनी जिंदगी को उसके ऊपर कुर्बान कर देंगे। क्रिश्चियंस, मसीही लोग इसलिए मसीही एटीट्यूड में नहीं रह पाते क्योंकि सलीब से दूर हो जाते हैं, और वो सलीब के बगैर खुदा की हुजूरी में जाना मांगते हैं, सलीब के बगैर वर्शिप करना मांगते हैं, सलीब के बगैर चर्च में बने रहना मांगते हैं। चर्च में शुरू में ही सलीब रखी गई, सलीब के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। सलीब के बगैर पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, सलीब के बगैर अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। पर हमने उसको अवॉइड करने का कोई बहुत अच्छा तरीका सीख लिया है। लेकिन अगर हम ये सीख लें कि हमको अवॉइड नहीं करना है, हमको सलीब से ही रोज शुरू करना है, तो आपकी हमारी जिंदगी आपसे आप कुर्बान हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कि सलीब से लेते हैं और सलीब पर देते हैं। सलीब से लेते हैं गुनाहों की माफी, अपनी शिफा, मानसिक चीजों से छुटकारा, उन चीजों से जिनसे हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे पा रहे हैं उनसे छुटकारा, और वो सब बातें जो सातों चीजों में हैं। पर हम ये लेने के साथ साथ देते भी हैं कि अपनी देह को वहां पर कुर्बान करते हैं। तो ये दो काम क्या हम आज करने के लिए तैयार हैं, और क्या अपनी जिंदगी में रोज करने के लिए तैयार हैं? कि खुदावन तेरी सलीब के पास आ करके मैं ये दो काम करना मांगता हूँ। पहला, कि मैं वहां से हासिल करना मांगता हूँ, और दूसरा कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपना मांगता हूँ। जब मैंने पहली दफा इस सलीब के पास जाना शुरू किया तो मुझे खाली यीशु मसीह का खून दिखाई देता था, और ये दिखाई देता था कि उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है, और मैं उससे प्राप्त ही करता था, हासिल ही करता था। पर जब मैंने सीखा कि खाली लेते नहीं हैं बल्कि वहां पर कुर्बान भी करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये तरीका है जिससे देह कुर्बान होती है। हम बहुत से मसीही सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह के पास आकर उसकी सलीब का खून रात में लगा करके गुनाह जो जाने अनजाने में है उससे अपने आप को धो लीजिए। ये बहुत छोटी सी मसीहत हम जी रहे हैं, और हमें इससे निकल करके पूरी मसीहत जीने की जरूरत है, जहां पर हम कहें खुदावन, आई लव योर क्रॉस, आई विल चेरिश द ओल्ड रगेड क्रॉस, आई विल स्टे देयर लॉर्ड, आई लव योर क्रॉस। खुदा मैं तेरी सलीब के पास आकर के, जहां तू सलीब पर लटका हुआ है, खुदा मैं वहां पर रहना चाहता हूँ। मैं वहां थोड़ी देर ठहरना चाहता हूँ। खुदाउन मैं सलीब के पास आकर के तुझे देखना चाहता हूँ। तीसरे पे इसलिए रुक गए थे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि तीसरा सब्स्टिट्यूशन हमको इसी सब बातों के बाद बताता है कहाँ कहाँ उसने मुझे सब्स्टिट्यूट किया है। मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं होता जो कटोरा पीने पर है, उसने पिया। और मैं अपने इन सब, बहुत से मसीही ये बोझ लेके चला करते हैं गुनाहों का, और बहुत से मसीही खिदमत का बड़ा बोझ लेके चला करते हैं। दोनों ही छूट जाएगा अगर गेत्सेम नहीं जाएंगे।
पर गत्सेमनी में हम साल में एक दफा जाते हैं, उसकी पिक्चर पेंट करते हैं, या महीने में एक दफा जाते हैं जब अच्छा हो रही होती है। पर रोज क्वाइट टाइम में गत्सेमनी में जा करके, खुदाबंद मैं सिर्फ तेरे खून से बीमारियों से चंगाई और गुनाहों से माफी ही नहीं हासिल करना चाहता, पर मैं पूरी तरह से छूट जाना चाहता हूँ। किन बातों से खुदावन से? जब गत्सेमनी में आया, तो खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी फिक्र अपने ऊपर ले ली है। क्या फायदा उसका, आपका फिक्र का बोझ लेने पर, और आप भी उतने ही फिक्रमंद। हाँ, हमसे ये चूक होती है, मुझसे भी होती है, पर ये सीखने की बात है कि खुदावन, मैं सलीब पर आऊंगा तो मैं वहां ठहरूंगा, मैं समय बिताऊंगा, और खुदावन मैं तेरे साथ वहां रहना चाहता हूँ, मैं सलीब पर रहना चाहता हूँ। सलीब से ही मेरी जिंदगी शुरू होती है, सलीब पर ही मैं इससे छूट जाता हूँ, इसको कुर्बान करता हूँ। और इसको कुर्बान करने में सबसे ज्यादा टाइम अगर लगता है तो इस जगह पर लगता है। अगर हमसे पूछिए कि टैबरनेकल में 7 जगह आपने बताई, 7 फर्नीचर बताए, आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पर होती है, तो मैं वो पवित्र स्थान की कैंडल स्टिक के को सबसे डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा, होली स्पिरिट को सबसे डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा। मेरे लिए सबसे मुश्किल, और पास्टर दास भी ऐसा बोलते थे कि सबसे मुश्किल अगर होती है तो इसको इसको कुर्बान करने में होती है। सबसे ज्यादा टाइम अगर मुझे लगता है टैबरनेकल में, तो वो बाहर की वेदी में ही लगता है। क्योंकि जैसे विक्रम और बेताल आपने देखा है ना, कि विक्रम और बेताल की स्टोरी में वो बेताल को किसी तरह से कंट्रोल में लाता है जंगल से, और ले जा रहा होता है, रास्ते में बेताल उससे बातें करना शुरू कर देता है, और फिर कहता है कि चल तू, मैं तुझसे एक कहानी पूछता हूँ, तो इस कहानी का मतलब बताना। तो और कहता है तू मुझे जल्दी बता, नहीं मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर जब वो उसकी कहानी का मतलब बताता है, तो बेताल कहता है कितनी अकल से तूने बात बताई है, फिर तूने गलती कर दी, तू बोला और मैं तेरे कंट्रोल से चला, और फिर वापस पेड़ पे टंग गया। ये कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये मुझे मेरे बारे में बताती है कि कितना इसको पकड़ के बांधो, फिर छूट गया, फिर पकड़ के बांधो, फिर छूट गया, फिर किसी तरह से पकड़ के लाओ, पर ये पकड़ के ला कर अगर कुर्बान कर दिया गया, तो फिर आगे का पूरा सफर बहुत आसान है। फिर आगे का सफर, आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाते हैं, और खुदा की हुजूरी आप एंजॉय कर पाते हैं। क्यों नहीं खुदा की हुजूरी एंजॉय कर पाते? क्योंकि ये पूरा कुर्बान नहीं हुआ। किसी को बपतिस्मा दिया जा रहा था, तो जब बैप्टिज्म उसको दिया तो उसने उसका एक हाथ बाहर रह गया। तो पादी साहब को लगा कि भाई पानी में पूरा नहीं डूबा, मेरी गलती हो गई होगी, तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सेकंड टाइम पादी साहब ने कोशिश करी कि उसका हाथ भी डूब जाए, तो वो और गहरे तक ले गए, फिर बाहर निकाला तो फिर भी उसका हाथ बाहर निकल आया। भाई साहब ने कहा भाई हो सकता है कि ये चूक हो गई। तीसरी दफा उन्होंने वो हाथ पकड़ करके उसका, उसको पानी में डुबोया, तो उसने हाथ पादी से छुड़ा करके हाथ बाहर निकाल लिया। तब पादी साहब समझ गए यार तुम हाथ बाहर निकाल रहे हो। तो भाई साहब ने कहा कि भाई मैं तुमको बैप्टिज्म दे रहा हूँ, तुम हाथ बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैं तुमको पूरी तरह से यीशु मसीह में दफन करना मांग रहा हूँ। उसने कहा भाई साहब क्योंकि इस हाथ से मुझे किसी से बदला लेना है, और मुझे मारना है उसको। ऐसे ही हमारा भी पूरा कुर्बान नहीं होता है, और पूरा कुर्बान हो जाता है तो फिर छूट जाता है। जिस दिन यीशु मसीह को जाना था उस दिन पूरा कुर्बान किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन छूट भी जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और उसको फिर वापस ला करके उसकी कुर्बानी पर, उसकी देह, उसकी उस पीतल की वेदी पर कुर्बान करना जरूरी है। आप माने अपने बारे में या ना माने, आपका नहीं छूटता होगा शायद। आपने एक बार कुर्बान कर दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो आज भी हो सकता है कि आपका मामला ठीक है, आप सरेंडर्ड हैं। ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ तो विक्रम और बेताल वाली स्टोरी होती है। मुझे बार बार इसको ला करके कुर्बान करना पड़ता है, बल्कि मुझे तो दिन में एक दिन के बजाय एक दिन से एक बार से अधिक भी ये काम करना पड़ता है, क्योंकि सब चीज तो इजी है, सबसे डिफिकल्ट है इसको वहां ला करके कुर्बान करना। और आसान होता है तब जब मैं उसकी सलीब पर उसके दुखों को देखता हूं, तो आसान होता है। नाउ दिस इज बिटवीन यू एंड योर होमवर्क। आई कैनॉट डू दिस फॉर यू, आई कैनॉट डू दिस फॉर माई चिल्ड्रन, दे हैव टू डू इट फॉर देयर ओन सेल्व्स। आपको ये काम अपने लिए करना है, जैसे पहले दिन किया था, ऐसे हर रोज करना है कि खुदाबंद
ये मूसा का तंबू मुझे सिखाता है कि मैं अपनी देह को कैसे तेरी हुजूरी में लाकर कुर्बान करूं, और हर रोज ये वाला काम करूंगा, हर शाम ये काम करूंगा, अगर संभव हो तो मैं ये वाला काम जितना संभव हो करूंगा जब मुझे लगेगा कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया है। पर देह कुर्बान हो जाएगी तो फिर प्राण उससे भरने में देर नहीं लगेगी, फिर रूह से उसकी इबादत करने में और मजा आएगा। लेकिन इसको कुर्बान होना, ये नौटी को कुर्बान होना जरूरी है, और ये कुर्बान होने के लिए यीशु मेरे लिए एवजी हुआ है। मैं उस वेदी पर एक बार फिर से चलता हूँ, जहां पर पहले वाले हॉर्न को देखकर, पहले वाले सीन को देखकर कहता हूँ, खुदाउन तूने मेरा कैसा छुटकारा किया है, छुटकारा सलीब पर किया है, चलिए चल सलीब पर उसके पास फिर से चले। खुदावन तूने मेरे लिए मेरी एवजी का दाम दे दिया ताकि मैं छूट जाऊं, आइए उस एवजी के दाम के पास में फिर से चलें। खुदावन तो मेरे लिए एवजी हुआ, खुदावन यीशु मसीह, ताकि मैं ना जाऊं पर तू मेरी जगह पर हुआ। जो छुड़ौती का दाम उससे दिया है उसके पास चलें, जो एवजी हुआ है उसके पास में चलें, जो उसने मेल मिलाप कराया उसके पास में चलें। और जब उसके पास में चलकर सलीब पर थोड़ा समय बिताएंगे तो आपसे आप उससे जो मिलना है वो भी लेंगे, और सेम टाइम पर ये कुर्बान भी होता जाए। इट हैपेंस, बोथ ऑफ द थिंग्स हैपन टुगेदर। जो आप सलीब से ले रहे होते हैं ये आपसे आप कुर्बान हो रहा होता है। कोई जना ऐसा ना हो जो उसकी इबादत करे और मजाक करे पर सलीब से दूर रहे, पर सलीब को बाईपास किए बिना ना जाए। जब आप पवित्र स्थान में जाते हैं तो पवित्र स्थान में भी एक वेदी है, उस वेदी पर खुशबू उठती रहती है। उस वेदी का जिक्र यशाया में है कि फरिश्ते ने चिमटे से कोयला लेकर के मेरे होठ को छुआ, मैं मुझे पवित्र कर दिया। पर वो कोयला आता कहाँ से है? वो इसी वेदी से आता है, मतलब वर्शिप इस वेदी से कनेक्टेड है। आपकी और मेरा ये सलीब के पास समय बिताना और वर्शिप दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं अपने आप को उसकी हुजूरी में लाकर जिस्म को कुर्बान कर पाऊंगा तो वर्शिप प्योर निकलेगी। मैं उस इबादत के समय को खूब एंजॉय कर पाऊंगा, पर मुझे पता नहीं होता स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्यों इसको इसकी स्टडी जरूरी है? इसलिए क्योंकि मुझे बता देता है कि मैं कहाँ अटका हूं, और ये मुझे बताता है मैंने क्या बाईपास किया है। अगर मैं सलीब बाईपास करके, गुनाहों को छोड़ करके, यीशु मसीह की सलीब को रियल ना करके अंदर जाकर उसकी इबादत करना मांगता हूं, आई विल मिस इट। क्यों बहुत बार बहुत से लोगों की वर्शिप वैसी नहीं हो पाती, वो उतना एंजॉय नहीं कर, क्योंकि उन्होंने पहला स्टेप ठीक से नहीं किया। पहला सवाल ठीक से लगाएं, दूसरा सवाल ठीक से लगाएं, तीसरा सवाल ठीक से लगाएं। आपकी वर्शिप का स्तर, टैबरनेकल की क्लास खत्म होते होते वर्शिप का स्तर, आप में से बहुतों की वर्शिप का स्तर बिल्कुल फर्क हो जाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम उसकी चीजों में कितना उसको निहार करके वहां पहुंच जाते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम अगेन, एंड आई वॉन्ट टू गो विद यू टू द क्रॉस वन मोर टाइम। चलने के लिए तैयार हैं क्या? पीतल की वेदी के पास आने के लिए तैयार है? खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वेदी के लिए। ये 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह रखा है। खुदावन, मेरा ये जिस्म, मेरा दिमाग मुझे कभी ये ना बताने पाए कि कोई गुनाह तेरे लिए हो पाना डिफिकल्ट है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट टू वॉश मी कंप्लीटली लॉर्ड। और मैं अपने सब कमजोरियों के साथ में, खुदावन तेरी इबादत करने से पहले, खुदावन तेरा कलाम पढ़ने से पहले, तेरे बादल से गिर जाने से पहले तेरी सलीब से लिपट जाना चाहता हूँ। I just love your cross, Lord. I just love what you have done for me at the cross. आज मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ खुदावंद, इसलिए क्योंकि तूने मेरे लिए सलीब पर, मेरे गुनाहों के लिए, मेरी कमजोरियों के लिए, मेरे हर चीज के लिए खुदावंद तूने अपने गुनाह को बहाया है, अपने खून को बहाया है। खुदावंद, मुझे कोई कैद नहीं कर पाता, मैं छूट जाता हूँ, मैं पड़ा नहीं रहता, मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि तूने मेरी छुड़ौती का दाम दिया है। धर्मी 7 दफा गिरेगा और उठ खड़ा होगा, मैं वो धर्मी हूँ 7 क्या खुदा बाप, मैं तो 70 दफा गिरा, पर मुझे ताज्जुब है मैं उठ कैसे गया, इसलिए क्योंकि तूने मेरी छुड़ौती का पूरा दाम दिया है खुदा। Nothing can hold me pinned to the ground, Lord, because you have paid the price for my ransom.
कोई चीज, कोई ख्याल, कोई कमजोरी, कोई बंधन, खुदा बाप तेरा धन्यवाद कि इतनी उसमें इतनी दम नहीं है कि मुझे बांध करके जमीन पर लिटा करके रखे। मैं जिस धूल में पड़ा होता हूँ, जिस मिट्टी में पड़ा होता हूँ खुदावन, मैं फिर से उठ करके खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि तूने मेरे लिए सलीब पर खून बहाया है। तूने मेरी छुड़ौती का दाम दिया है। और खुदावन मैं इस बात के लिए तुझको धन्यवाद देता हूँ। I worship you, Lord, at your cross. I thank you, Lord, for the blood that you have shed for me, by which you have paid the full price, Lord. खुदावन इन 56 लोगों में जो आज इस ग्रुप में हैं, खुदावन हमें से हर एक को ये याद रहे, जब मैं कमजोर होता, अपनी कमजोरी की वजह से गिर जाता, यीशु ने मेरे लिए खून बहाया ताकि मुझे कोई चीज कैद करके ना रख सके। तूने मेरी छूट जाने का पूरा दाम चुका दिया। मैं अपनी गलती से गिर गया था, पर तूने मेरे छूट जाने का पूरा दाम चुकाया है। मेरी अपने खानदान की कोई कर्ज थे या कोई कमजोरी थी खुदावन, मेरी अपनी कोई वीकनेस थी, पर आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस कि तूने मेरे लिए वो दाम चुका दिया है कि मुझे कोई चीज नीचे गिरा करके नहीं रख सकती। मैं खुदावन अपने कामों से तो धर्मी नहीं, पर तेरे खून के बहाए जाने से धर्मी हूँ। और मैं पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठ खड़ा हूँ। खुदावन मैं अपने उस सामर्थ से, उस अंधकार की सामर्थ से जो मुझसे बात करके कहे कि तुम गिर गए, खत्म हो गए, उसे कहना मांगता हूँ, यीशु ने मेरी छुड़ौती का पूरा दाम चुकाया है। तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकते। तुम मेरे बच्चों को गुलामी में नहीं ले जा सकते। मेरा घर नहीं बिकेगा। मैं पड़ा नहीं रहूंगा। मैं अपने ऊपर से धूल झाड़ करके फिर खड़ा होऊंगा। मैं झाऊ के पेड़ के नीचे पड़ा रह करके मृत्यु नहीं मांगूंगा, क्योंकि यीशु ने सलीब पर मेरे लिए छुड़ौती का पूरा दाम चुकाया है। और सलीब पर आकर के यीशु को निहार करके मुझे फिर से वो ताकत मिल जाती है जिसमें मैं खड़ा होकर कह पाता हूँ, खुदावन मेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। You have substituted me, Jesus. तू मेरे एवज में गया, मैं वो नहीं झेल सकता था खुदावन, पर तूने खुदावन मेरे लिए सब चीजें अपने ऊपर उठा ली। तूने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन बी ऑफ गुड cheer, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड फॉर यू। गेत्सेमनी में खुदावन मैं तेरे पास रोज आकर के कहना चाहता हूँ, जीसस थैंक यू, तूने मेरे लिए ओवरकम कर लिया है। मैं फिक्रों में पड़ा नहीं रहूंगा खुदावन। यू हैव रिडीम मी। मेरी आदत है फिक्रों में पड़े रहने की, पर खुदावन मैं फिक्र में पड़ा इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे लिए यीशु ने खून बहाया है। और मैं अपने हाथ को बढ़ा करके गित्सेमनी में उसके माथे को छू करके अपनी कमजोरियों से कहता हूं, तुम हार गई हो। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई लाइफ, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई चिल्ड्रन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई फ्यूचर। माई वरीज माई जीसस हैज टेकन अपॉन हिमसेल्फ। एंड एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड ऑल्सो, विश्वासी होने के बाद भी खुदा हूं, मैं तेरी काम को फिक्र से दब करके नहीं करूंगा, क्योंकि तूने गतसमनी में मेरी सब फिक्रों के लिए खून बहाया। खुदावंद मेरी वजह से तेरा चेहरा बिगड़ा कैफा के सामने। खुदावंद मेरी वजह से खुदावंद मैंने ऐसे काम किए, ऐसी बातें बोली खुदावंद, मैं माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ठहर करके जब इमेजिन करता हूँ ना, तो मेरी प्रेयर चेंज हो जाती है। और मैं कहता हूँ खुदावन सॉरी, मेरी वजह से तेरा चेहरा बिगड़ा। और फिर मैं कहता हूँ खुदावन मुझे ताकत दे कि ये चेहरा मेरी वजह से जलाली बन जाए। मेरी गवाही से तेरा चेहरा खराब हुआ जहां, वहां मेरी बातों से ही तेरे चेहरे को मैं ग्लोरियस बनाकर प्रेजेंट कर सकूं। जिस जिस जगह पर नौकरी पे, जिस जिस जगह पर मोहल्ले में, घर में खुदावंद, जहां मेरी वजह से मैंने तेरी गवाही, तेरा चेहरा खराब किया खुदावंद, मुझे हिम्मत दे कि मैं जय प्राप्त कर सकूं उन कमजोरियों से, उस झूठ से, उन बातों से जिससे मैं छूट नहीं सकता। खुदावंद अपनी अकल से नहीं छूट पा रहा हूँ, पर खुदावंद तेरे गाल के ऊपर जो खून बहा है, जो बूंदे दिख रही उसको लेकर अपने ऊपर लगाता कहता खुदावंद मुझे ताकत दे, ताकि खुदावंद
तेरे चेहरे को इज्जत देने के काम एक दिन में करता हुआ अपने आप को देख सकूं। और इससे आप अपने आप को ऐसा कमिटेड महसूस करेंगे कि जीसस, आई एम मेड फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड, व्हाट वाज आई डूइंग, आई एम मेड फॉर योर ग्लोरी जीसस। मैं क्या गा रहा था, मैं कहाँ था, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या बोल रहा था, सॉरी लॉर्ड, आई एम मेड टू ग्लोरीफाई योर फेस लॉर्ड, नॉट टू हैव योर फेस टू बी लुक डाउन अपॉन। खुदाबंद, उस जगह पर जहां पर खुदावंद ने तेरे पीठ के ऊपर कोड़े मारे मारे हैं, खुदावंद मैं अपने हाथ को बढ़ा करके उस खून को छूता हूँ, और खुदावंद अपने लिए भी लेता हूँ और अपनी कलीसिया के लिए भी लेता हूँ। कोई बीमारी मेरे सामने रखी जाएगी, मैं दुआ करने में पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि खुदावंद तूने मेरे लिए और मेरे संसार के लिए, खुदावंद, वो संसार मेरा परिवार हो, वो संसार मेरा चर्च हो, खुदावंद मैं अपने हाथ को बढ़ा करके, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं रिपीट करके कहता हूँ कि यीशु की देह पर तो अपना हाथ लगा करके वो खून लेने की हिम्मत नहीं करता, पर जो फर्श पर उसका खून पड़ा हुआ है उसको छू करके कहता हूँ, अपनी बीमारी पे लगाता है, खुदाबंद मेरी बीमारी डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं बने, कि खुदाबंद मैं जब अपने हाथ रखूंगा तेरे खून में, अपने हाथ को लगा करके जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो शिफा पाएगा, और खुदा मैं ये काम करूंगा। आई एम सॉरी जीसस, बिकॉज ऑफ मी एक ऐसा क्राउन तेरे सर पे रखा गया जो कि अयोग्य था, खुदा मैं एक योग्य ताज तेरे सर पे रखने के योग्य बन सकूं। अपने आप को बताइए कि खुदावन मुझे गटर मोस से निकाल के अटर मोस तक पहुंचाएगा। मेरी वजह से उसके सर पे जो अयोग्य ताज रखे गए हैं, उतने ही योग्य ताज खुदा मुझे हिम्मत देगा, मैं उसके सर पर रख पाऊंगा। और जब मेरा गुनाह शैतान मुझे याद दिलाएगा, तुमने 2 साल पहले ये पाप किया था, तुमने 20 दिन पहले पाप किया था, मैं कहूंगा मेरा गुनाह यीशु ने धो करके साफ कर दिया है, मेरे गुनाह की वजह से उसके सर के ऊपर अयोग्य ताज रखा गया था, पर अब मैं योग्य ताज जब तक रख नहीं लूंगा तब तक इस दौड़ में दौड़ूंगा कि खुदावन मेरी मेरी वजह से जो अयोग्य ताज रखा गया वो तो माफ कर दे, पर मुझे योग्य ताज रखने के योग्य बना खुदावन की मेरी जिंदगी से तेरे नाम को ग्लोरी और जलाल मिल सके। आई एम सॉरी लॉर्ड फॉर माई हैंड्स, वो काम जो मेरे होते हैं जो खुदावन तेरे नाम को जलाल नहीं देते। तूने खुदावन अपने हाथ ठुकवा लिए, ठुकने तो मेरे हाथ चाहिए थे, पर खुदावन मैं उस खून से अपना इलाज करना मांगता हूँ। क्या आप इलाज करना मांगते हैं उन चीजों का जो आपसे हो जाती हैं? मुझे नहीं पता मुझसे हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ मुझसे हो जाती है, इलाज है आपके दिमाग में नहीं भाई, यीशु के खून में है। आई बिलीव दैट, आई बिलीव कि आपके घर के लोग आपसे कहेंगे तुम तो ऐसे काम पहले नहीं करते थे, तुम वो काम छोड़ नहीं पाते थे। आप बता पाएंगे, मैं नहीं छोड़ पाया अपनी सोचने से, मैं नहीं सोच पाया किताबों में लिखने से, वायदा करके नहीं छोड़ पाया, पर शरीर पर जाता हूँ और वहाँ यीशु के हाथ से जो खून बह रहा होता है वो लेकर के मैं यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि खुदावंद मेरे हाथों से ऐसे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए, मेरे हाथ टुकने चाहिए थे, पर खुदावन तूने अपने हाथ टुकवा लिए। ये खून जो बह रहा है ये मेरा इलाज करे कि मैं वो काम करना बंद कर दूं जो खुदावंद तेरे योग्य नहीं है। काश आज की शाम बहुत से ऐसे काम, मुर्दा काम छूट जाएं, बहुत से ऐसे काम छूट जाए जो हम छोड़ने की अपनी ताकत से कोशिश कर रहे थे पर नहीं छोड़ पा रहे थे। यीशु के खून को लगा करके वो वाले काम अब आपसे दोबारा फिर कभी ना हो, आपके घर में वो काम दोबारा फिर कभी ना हो, आपकी जिंदगी से वो काम दोबारा फिर कभी ना हो, क्योंकि यीशु के खून में सामर्थ्य है। यस गॉड यस। खुदाबंद जो सोच विचार और जहां मैं अयोग्य जगह पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, आई एम सॉरी लॉर्ड, बार बार जाकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ नहीं जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाता हूँ। आज खुदावन तेरे खून से धुलना चाहता हूँ ताकि ये आदत खत्म हो जाए। तेरे कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे डगमगाने की इस आदत को समाप्त कर दूंगा। खुदावन मेरे डगमगाने की आदत समाप्त हो जाए, इस ग्रुप में बैठे बहुत से लोग स्टैब्लिश हो जाएं, इस ग्रुप में बैठे बहुत से लोग खुदावन वो तेरी हुजूरी में खड़े होने के योग्य बन जाएं, अयोग्य जगहों पे जहां जाकर खड़े हो जाते हैं वहां से छूट जाएं खुदावन तेरे खून को अपने ऊपर लगाने से।
कभी यीशु Yes, मसीह तेरे खून को लेकर अपने ऊपर लगाता हूँ, ताकि मैं अब दोबारा उन जगहों पर जाकर नहीं खड़ा होना मांगता जहां मैं आपसे आप खड़ा हो जाता हूँ, जहां मजबूरी से खड़ा हो जाता हूँ, जहां कोई सामर्थ मुझे ले जाके खड़ा कर देती है। मैं छूट जाना चाहता हूँ वहां से खुदावन, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहां पर तू है। yes, मेरे पिता, और ये सब yes, कहने के बाद में मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी देर सलीब के पास में उससे लिपटा रहा हूँ। मुझे पता है कि आगे मेरे लिए बहुत कुछ रखा है, पर मैं रश नहीं करना मांगता, मैं जल्दबाजी में दौड़ के नहीं जाना मांगता। बाइबल में लिखा है, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड, आई वांट टू वेट एट द एंट्रेंस, आई वांट टू वेट एट द क्रॉस। yes, God, जैसे मैं द्वार पर ठहरा रहा हर रंग पे, ऐसे मैं सलीब पर ठहरना मांगता हूँ। और मैं चाहता हूँ खुदा, कोई गीत गाना मांगता हूँ, yes, God, सलीब पर ही रहना मांगता हूँ। I love this cross. I love this cross. I yes, love this cross. I love Gethsemane and I love the cross. Lord, I worship you, Jesus. I thank you, Lord. खुदाबंद, सिर्फ गुड फ्राइडे पर ना याद आए, रोज क्वाइट टाइम में याद आए। खुदावंद, मैं तेरे मंदिर में रोज क्वाइट टाइम में जा करके ये वाला काम कर सकूं। और खुदावंद, जब मैं तेरी सलीब पर तुझे निहार रहा हूँ, तेरे खून से अपने आप को धो रहा हूँ, तो उसी समय अपनी देह को भी कुर्बान कर रहा हूँ खुदावंद, कि मैं ना जीऊंगा, तेरी मर्जी से जीऊंगा, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद। आई गिव माई लाइफ टू यू लॉर्ड। अभिलाषा, विल यू टेक ओवर?